पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्रपराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमताशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादैञ्च हस्तामलकञ्च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽसि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शुक्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः नूतनजलधररुचे गोधुलितकुलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमयिर्वस्य बीजाय। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोद्भर जगद्गुरु तुकाराम महाराज श्री संत अरे अलौकिक की कृपा से न्याय सिद्धांत मुक्तावली का विचार करते हुए न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुभव बुद्धि इस प्रकरण का विचार करते हुए बुद्धि दो प्रकार की अनुभूति और स्मृति, उसी प्रकार अनुभूति भी दो प्रकार की बताई, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शब्द शब्द। इसमें कल प्रत्यक्ष का लक्षण किया, इंद्रियजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। यदि ईश्वर साधारण प्रत्यक्ष का लक्षण किया तो यह लक्षण किया। अब अनुमिति का लक्षण करता है परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। ये लक्षण किया। क्या लक्षण करिए? परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। यद्यपि नीचे मत पढ़ना। यद्यपि परामर्श प्रत्यक्षादिकम परामर्शजन्यम तथापि परामर्शजन्यम हेतु विषयकम ज्ञानम अनुमिति ही। ऐसा पढ़ो। यद्यपि परामर्श प्रत्यक्षादिकम परामर्शजन्यम तथापि परामर्शजन्यम हेतु विषयकम ज्ञानम अनुमिति। कहा कि महाराज परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति यह यदि लक्षण करेंगे तो परामर्श प्रत्यक्ष में इसकी अतिव्याप्ति हो जाती है, क्योंकि परामर्श प्रत्यक्ष भी परामर्शजन्य है। कैसा है? परामर्श प्रत्यक्ष भी परामर्शजन्य है। माने परामर्श प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति होगी। क्या है? परामर्शजन्यत्व तो जगह पर है, अनुमिति में और परामर्श के प्रत्यक्ष में। जैसे परामर्शम अहम जानामि, ये जो परामर्श का अनुवेश व्यवसाय, परामर्श का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि परामर्श को मैं जानता हूँ, ये भी तो परामर्श से उत्पन्न होता है। तो उसमें लक्षण की अतिव्याप्ति होती है। उसका वारण करने के लिए कहते ये पद देना पड़ेगा। क्या? हेतु विषयकत्वम। क्या देना पड़ेगा? हेतु विषयकत्वम। तो क्या लक्षण बनेगा? परामर्शजन्यत्वे सति हेतु विषयकत्वे सति परामर्शजन्यत्वम अनुमितेर लक्षणम। अनुगुण्य हेतु विषयकत्वे सति परामर्शजन्यत्वम अनुमितेर लक्षणम। यह हम यदि करेंगे तो अब
अतिव्याप्ति नहीं होगी। इसमें देखो परामर्श देखो अनुमिति होती है ना, जैसे पर्वतो वन्यमान की अनुमिति होती है। और परामर्श क्या है? वन्यव्याप्य धूमवान पर्वत, यह परामर्श हो गया। परामर्श का प्रत्यक्ष उसका स्वरूप क्या है? वन्यव्याप्य धूमवंतम पर्वतम अहम जानामि। यह परामर्श प्रत्यक्ष है। कैसा बोलिए? वन्यव्याप्य धूमवंतम पर्वतम अहम जानामि। परामर्श का स्वरूप क्या है? वन्यव्याप्य धूमवानायम पर्वत। बोलिए वन्यव्याप्य धूमवानायम पर्वत। यह कौन हो गया? परामर्श का स्वरूप। परामर्श का प्रत्यक्ष क्या हुआ? वन्यव्याप्य धूमवंतम पर्वतम अहम जानामि। बोला वन्यव्याप्य धूमवंतम पर्वतम अहम जानामि। तो यहाँ पर वन्यव्याप्य धूमवंतम पर्वतम अहम जानामि, ये परामर्श का प्रत्यक्ष है। इसमें धूम भी विषय है कि नहीं? तो ये ज्ञान हेतु विषयक है ना। हमें अनुमिति कौन होनी चाहिए? जो हेतु विषय। अनुमिति क्या होती है? पर्वतो वन्यमान। तो हेतु विषयक हो गई और परामर्श जन्य भी हुई। तो हेतु विषयकत्वे सति परामर्श जन्यत्वे सति है परामर्श जन्यत्वम अनुमितेर लक्षणम। ये ठीक ना? ज्ञानत्व कोई आवश्यकता नहीं। अब ये ज्ञानत्व कब देना पड़ता है ना? परामर्श ध्वंस में अति करने के लिए। यदि करेंगे हेतु विषयकत्वे सति परामर्श जन्यत्वम अनुमितेर लक्षणम, तब परामर्श के ध्वंस में अतिव्याप्ति होती है। तर्क संग्रह में दिया था, उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ज्ञानत्व ये विपद देना पड़ता है। क्योंकि परामर्श का ध्वंस ये हेतु विषय भी नहीं है और परामर्श जन्य भी है, तो उसमें अतिव्याप्ति करने के लिए हमें ज्ञानत्व देना पड़ता है। आगे बढ़े। न च कदाचित् हेतु विषयकानुमितो अव्याप्तिरिति वाच्यम। देखो क्या बोलते हैं, अनुमिति का क्या लक्षण किया? हेतु विषयकत्वे सति परामर्शजन्यत्वम्। पुनः बोला हेतु विषयकत्वे सति परामर्शजन्यत्वम्। अनुमितेर लक्षणम् विषयकत्वे सति परामर्शजन्यत्वम्। परामर्शजन्यत्वम् अनुमितेर लक्षणम्। ये अनुमिति का लक्षण किया। इसमें हमें एक विचार करना है। देखो अनुमिति दो प्रकार की है। एक जैसे पर्वतो वन्यमान, और कभी कभी ऐसी भी अनुमति होती है पर्वतो वन्यमान धूमवांश, ऐसी भी अनुमति होती है। अब देखो ये लक्षण करेंगे तो इस अनुमिति में तो लक्षण जाता है, लेकिन इसमें लक्षण नहीं जाता। क्यों? ये हेतु विषयक है। क्या है? हेतु विषय। तो उसमें लक्षण नहीं गया तो क्या हो गया? अव्याप्ति। वही लिखा कदाचित हेतु विषयक अनुमिति में। किस विषयक? हेतु विषयक अनुमिति में लक्षण की अतिव्याप्ति होती है। लिखा है ना? धूमवान
पर्वतो वन्यमान, ये टीका में लिखा हुआ है। इति वाच्यम न च वाच्यम, क्यों पढ़ा? तादृश तादृश ज्ञान प्रत्यानुभवत्व व्याप्य जाति मत्वस्य विवक्षित्वात्। देखो, यदि हमें इसमें भी लक्षण लेके जाना है तो क्या कहते हैं? तादृश ज्ञान वृत्ति। तादृश ज्ञान वृत्ति अर्थात पर्वतो वन्यमान ब्रह्मांड, ऐसे ज्ञान में रहने वाली कौन? अनुभवत्व व्याप्य जाति। मुझे बताओ, इसमें जाति कौन से रहती? देखो, अनुभवत्व, अनुभवत्व व्याप्य जाति है कितनी है? 4। प्रत्यक्षत्व, अनुमितित्व, उपमितित्व, है ना? शब्दबोध उपमितित्व और शब्दबोध और शाब्दत्व। बोध। क्या शाब्दबोधत्व? ये 4 जाति है। अब मुझे बताओ, ये अनुभवत्व व्याप्य जाति इस ज्ञान में कौन से रह रही है? अनुमितित्व। हाँ, अनुमितित्व। तो देखो, इस प्रकार की अनुभवत्व व्याप्य जाति, अनुमितित्व, और ये कैसा है? अनुमितित्व वाला। तो अनुभवत्व, तो देखो इस प्रकार अनुभवत्व व्याप्य जाति अनुमिति तद्वत्व किस में जाएगा? इस अनुमिति में जाएगा और इस अनुमिति में भी जाएगा, इसलिए लक्षण की अव्याप्ति नहीं होगी। ये करना है ना? अर्थात यत्व विषयकत्वे सति परामर्श जन्यत्व रूप, जन्यत्व रूप अनुभवत्व व्याप्य जाति मत्वम। क्या बोलेंगे लक्षण? हेतु विषयकत्वे सति परामर्शजन्यत्वे सति परामर्शजन्यत्व रूप अनुभवत्व व्याप्य जाति मत्वम। बोला हेतु विषयकत्वे सति परामर्शजन्यत्व रूप अनुभवत्व व्याप्य जाति मत्वम। जब ये लक्षण करेंगे तो अब किसी में व्याप्ति नहीं होगी। आगे अथवा व्याप्ति ज्ञान करणकम ज्ञानम अनुमिति। देखो, अब यदि अनुमिति का लक्षण करना है तो ये दूसरा करो। अथवा व्याप्ति ज्ञान करणकम, व्याप्ति ज्ञान करण वाला जो ज्ञान है वही अनुमिति है। देखो, सभी ज्ञानों में करण, व्याप्ति ज्ञान किसका करण है? अनुमिति का। तो व्याप्ति ज्ञान करण वाला ज्ञान उसे क्या कहेंगे? अनुमिति। इंद्रिय करण वाला ज्ञान प्रत्यक्ष। और सादृश्य ज्ञान उपमिति। और पद ज्ञान करण वाला शब्द ज्ञान, शब्दबोध। वही लिखा, एवं सादृश्य ज्ञान करणकम ज्ञानम उपमिति, है ना? सादृश्य ज्ञान करण वाला ज्ञान क्या है? उपमिति। पद ज्ञान करणकम ज्ञानम शब्दबोध। पद ज्ञान करण वाला ज्ञान कौन है? शब्दबोध। ठीक। वस्तुतस्तु, परंतु वस्तुतः याम कांचित अनुमिति व्यक्तिम आदाय, क्या? जिसकी एक आदि, याम कांचित अर्थात जिस किसी एक आदि अनुमिति रूपी व्यक्ति को, ये देखो 2 व्यक्ति, एक अनुमिति और ये दूसरी अनुमिति, तो ये जो कुछ भी एक आदि अनुमिति रूपी व्यक्ति को लेकर, एक अनुमिति को लेकर तद व्यक्ति वृत्ति प्रत्यक्षावृत्ति जाति मत्वम अनुमितित्वम। अर्थ क्या हो गया? एक आदि अनुमिति को ले लो, तो देखो ये अनुमिति भी है, तो इस अनुमिति में रहने वाली कौन सी जाति है? अनुमितित्व। कौन सी जाति है? अनुमितित्व। प्रत्यक्षावृत्ति
और प्रत्यक्ष में न रहने वाली जाति कौन सी जाति है? अनुमितित्व जाति। अनुमितित्व। देखो इसमें रह रही और प्रत्यक्ष में नहीं रह रही, ऐसी जाति कौन सी हो गई? अनुमितित्व जाति। अनुमितित्व है ना। और अनुमिति प्रत्यक्ष वृत्ति जातित्व को लेकर ही जातित्व ही क्या है? अनुमितित्व है। कोई जाति कौन सी है? अनुमितित्व। देखो प्रत्यक्ष में न रहने वाली जाति अनुमितित्व जाति, जाति मत्व अनुमिति में रहेगा, वही तो अनुमितित्व है। एवं इसी प्रकार अब बोलते ऐसे करना, यद किंचित प्रत्यक्ष को लेकर तो क्या बोलना है? तद व्यक्ति वृत्ति उस प्रत्यक्ष में रहने वाली और अनुमिति में न रहने वाली जाति प्रत्यक्ष जाति, और जाति मत्व किस में रहेगा? प्रत्यक्ष में रहेगा। ठीक है ना। प्रत्यक्षत्वादिकम वाच्यम, वही प्रत्यक्षत्व ऐसा समझना चाहिए। समझ में आया? क्यों? क्या समझ में नहीं आया? मैं तो मेरा कहने होगा क्या इतना कहना, अरे आपको अनुमितित्व बताना है ना। अनुमितित्व तो अनुमितित्व क्या चीज़ है? तो बोलते चलो ये ज़्यादा सब संसार में मत पढ़ो, केवल एक अनुमिति को ले दिया। हमें अनुमितित्व बताना है तो उसमें रहने वाली जाति और प्रत्यक्ष में न रहने वाली जाति कौन हो गई? वो इसमें रहती है और प्रत्यक्ष में नहीं रहती, कौन सी जाति है? अनुमितित्व। तो अनुमितित्व वाली कौन होगा? अनुमिति। हाँ, अनुमिति हो गया ना। तो देखो ये समझो, ये प्रत्यक्ष है और ये अनुमिति है। प्रत्यक्ष में प्रत्यक्षत्व रहता है और अनुमिति में अनुमितित्व रहता है। तो इसमें रहने वाली और प्रत्यक्ष में न रहने वाली जाति अनुमितित्व जाति, अनुमितित्व जाति वाली अनुमिति और अनुमितित्व जाति मत अनुमिति हो गई, और अनुमितित्व जाति मत्व किस में जाएगा? हो गया कि लक्षण, वही तो अनुमितित्व है। घुमा करके अनुमिति देखो है ना। हम करते अनुमिति वृत्ति प्रत्यक्षा वृत्ति, अनुमिति में रहने वाली प्रत्यक्ष में न रहने वाली जाति कौन सी जाति? अनुमितित्व जाति। जाति मत अनुमिति और जाति मत्व अनुमिति में, यही अनुमितित्व है ना। अब प्रत्यक्ष तो बताना है तो यहाँ पर रखो, उल्टा करो। प्रत्यक्ष वृत्ति प्रत्यक्ष में रहने वाली अनुमित्य वृत्ति जाति, अनुमिति में न रहने वाली जाति कौन सी जाति? प्रत्यक्ष जाति। प्रत्यक्ष जाति मत प्रत्यक्ष जाति मत्व प्रत्यक्ष यही प्रत्यक्षत्व है। केवल शब्द समान कि इधर ने क्या किया, इधर में न रहने वाली उधर में रहने वाली, शब्द घुमाया और आपको आए रख दिया। इस तरह से प्रत्यक्षादि बताए। देखो आगे, ग्राण जाति भेदेन प्रत्यक्षम षड्विधम मतम, है कि नहीं? ग्राण इत्यादि भेद से प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। ये तो कल ही बताया था आपको। जन्य प्रत्यक्षम विभजते, उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष का विभाग करते। तो देखो ग्राणजम रासनम चाक्षुषम स्पर्शनम श्रौरम मानसम षड्विधम प्रत्यक्षम। हो गया, चले आगे। न च ईश्वर प्रत्यक्षस्य अविभजनात् न्यूनत्वम, कहते हैं कि ईश्वर प्रत्यक्ष का विभाग अविभजनात्म ने विभाग न करने से
ग्रंथ में न्यूनता नहीं है। क्यों? अरे हम ईश्वर प्रत्यक्ष के विचार में चले ही नहीं ना। ये ग्रंथ ईश्वर जाकर सीखेगा क्या? हाँ, अरे जो ग्रंथ सीखेगा उसकी प्रत्यक्ष का हम विचार कर रहे हैं। तो देखो, जन्य प्रत्यक्ष सेव निरूपणीयत्वात्, जन्य प्रत्यक्ष ही निरूपण करने के लिए योग्य होने से, है ना, उक्त सूत्रानुसार बताए हुए सूत्र के अनुसार जन्य प्रत्यक्ष ही निरूपण करने के लिए योग्य है। इसलिए हमने उसका ही लक्षण किया, ईश्वर प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं किया। इसलिए ग्रंथ में न्यूनता है, ये मत बोलो। अच्छा, अब ये कितना श्लोक लेते और उठते हैं। देखो, घ्राणस्य गोचरो गंधो, घ्राणस्य गोचरो गन्धो, गंधत्वादिरपि स्मृतः, गन्धत्वादिरपि स्मृतः, तथा रसो रसज्ञायास्, तथा रसो रसज्ञायास्, तथा शब्दोऽपि च श्रुतेः, तथा शब्दोऽपि च श्रुतेः। रोहित, ध्यान देना, यह लिखा घ्राणस्य गोचरो गंधो। गोचर माने विषय। घ्राण इंद्रिय जानते हो? घ्राण इंद्रिय का विषय कौन है? गंध। गंध। एक गंधत्वादिरपि, गंधत्व इत्यादि भी विषय स्मृतः बताया गया है। यानी घ्राण का विषय कौन कौन होगा? देखो, अपना नियम लाओ। येन इंद्रियेण गृह्यते। इस नियम के अनुसार घ्राणेन्द्रिय के विषय तीन कौन? गंध, गंधत्व और गंधा भाव, ये घ्राणेन्द्रिय के विषय। ठीक। तथा रसज्ञाय, रसज्ञा माने रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय का भी कौन कौन है? रस, रसत्व और रसभाव। जैसे रसत्व भाव भी उसका ही विषय है ना। इसके बाद देखो, तथा, तथा शब्दों पीछे श्रुते है। श्रुति अर्थात श्रोत्रेन्द्रिय के भी विषय तीन रखो। शब्द, शब्दत्व, शब्द, शब्दत्व और शब्दाभाव हो गया। शब्दत्व भाव भी चार चार से। जाति, जाति का भाव है ना, गुण और गुण का भाव। ठीक ना। देखो लिखा, गोचर इति, गोचर का अर्थ है ग्राह्य इत्यर्थ, है ना। घ्राणेन्द्रिय का ग्राह्य कौन? यानी विषय गंध है। गंधादि इति, गंधत्वादि इति लिखा ना। गंधत्व इत्यादि माने आदि पदार्थ, सुरभित्वादि परिग्रह, सुरभित्व है ना, असुरभित्व, यह भी ग्रहण करना चाहिए। गंधस्य प्रत्यक्षत्वात् तद्वृत्ति जातिरपि प्रत्यक्षात्, गंध प्रत्यक्ष होने से गंध में रहने वाली जाति भी प्रत्यक्ष है। गंधाश्रय ग्रहणे, गंध के आश्रय को जानने पर, है ना, गंध के आश्रय के ग्रहण में ग्रहण का असामर्थ्य निधि बोध्यम, सामर्थ्य नहीं है ऐसा समझना चाहिए। देखो, हम यदि गंध को सूंघते हैं तो उसका आश्रय कैसा है ये ज्ञान नहीं होता। होता है क्या? आंख बंद करके वाह, ये लकड़ी का दुर्गंध आया है। अब किसी और का हो तो कोई सड़ी हुई लकड़ी है, चंदन की लकड़ी की दुर्गंध है, ऐसा होता है कि कभी नहीं। अर्थात गंध को सूंघ करके उसके आश्रय का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, मैंने कहा, बाद में बताएंगे आगे। तथा रस इति, उसी प्रकार रस, म्हणजे रस का ज्ञान रसनेन्द्रिय से रसत्व इत्यादियों के सहित होता है, यह समझना चाहिए।
तथा शब्द होती उसी प्रकार शब्द का भी शब्दत्वादि सहित श्रवण इंद्रिय से ज्ञान होता है। गंधो रसश्च उद्भूतो बुद्ध्या, यदि गंध उद्भूत होगा तभी उसका ज्ञान होगा, रस भी उद्भूत होगा तभी उसका ज्ञान होगा, अन्यथा उसका ज्ञान संभव नहीं है। और अब रह गया दो इंद्रिय रहते हैं, कौन कौन से? बाह्य इंद्रिय दो, एक त्वगेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय। तो चक्षु के कितने विषय हैं? 14 बताएंगे, और त्वगेंद्रिय के भी उतनी ही विषय है। और हम देखेंगे प्रणाम